Honda SP125 should really be worried. Why do I say that? Well, the reason is this. TVS Raider, जैसे कि TVS लॉन्च कर चुकी है, प्राइसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, बट हमारा सवाल ये है कि क्या ये वाकई में Honda SP125 जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 125cc मोटरसाइकिल है, उससे तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खमागणी देवी सज्जनों, माय नेम इज़ विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज everything that you need to know about TVS Raider. So TVS Raider, whatever you want to call it. Important सवाल ये है कि कैसी दिखती है, how does it look? Well, 125cc मोटरसाइकिल जो कम्यूटर होती है उसके हिसाब से काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है, और इंस्पिरेशन जो लगती है वो TVS की ही फैमिली से आपको नज़र आएगी। स्पेशली अगर आप ये हेडलाइट पूरा काउल देखोगे या पूरा असेंबली देखोगे, ये आपको अपाचे RTR की याद दिलाएगी, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि कम्यूटर में भी आपको वही दे दिया गया है। LEDs आपको दी गई हैं, LED डी टाइम रनिंग लाइट्स भी दी गई हैं। वैसे ऑन है पे नज़र नहीं आ रही है, बट अगर कुछ ढंग का शॉट आया तो हम आपको दिखा देंगे। वो एक चीज़ है। उसके अलावा आप टैंक की तरफ देखोगे तो ये श्राउड्स जो हैं ये एक्सटेंशन होते हुए नज़र आते हैं। अगैन काफ़ी स्पोर्टी इसको लुक दे रहा है। यहाँ पे TVS का जो लोगो है वो प्लेस किया गया है, और नीचे आप देखोगे तो इंजन का गार्ड भी आपको दिया गया है, विच इज़ अ थॉटफुल टच। इन केस आप कभी टकराते हैं या कुछ प्रोटेक्शन आपको एक्चुअली ये मिल जाती है। साइड से अगर आप मोटरसाइकिल को देखोगे, टैंक स्पेशली बात करोगे तो डुअल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। यहाँ पे मैट फिनिश है, प्लास्टिक ऑफ कोर्स, सारा प्लास्टिक फाइबर वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो आपको दिया गया। 10 लीटर का टैंक आपको मिलता है। यहाँ पे राइडर या रेडर की जो ब्रांडिंग है वो दी गई है। स्प्लिट सीट्स आपको दी गई हैं, बेहद कंफर्टेबल है। एक्चुअली सिर्फ फ्रंट सीट पे मैंने बैठ के देखा है, बेहद कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप ग्रिप भी जो है आपकी बहुत अच्छी बनती है। ये अगर आप एग्जॉस्ट की बात करोगे, मफलर की बात करोगे, तो डुअल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश है, ये सिल्वर फिनिश है और ब्लैक फिनिश है। अच्छा लग रहा है ये भी देखने में। पीछे से अगर आप देखोगे तो सबसे स्ट्राइकिंग जो एलिमेंट आपको नज़र आएगा वो है LED इसकी टेल लाइट, तो वो आपको दी गई है। ग्रैब हैंडल जो है वो टिपिकल ट्रेडिशनल फैशन में दिया गया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको ऑफकोर्स हैलोजन में ही मिलते हैं, अगैन नो प्रॉब्लम। तो ओवरऑल एक अच्छी दिखने वाली मोटरसाइकिल नज़र आ रही है, जो कि 125cc को ज़रूरत भी थी। अगर आप SP125 की बात करोगे तो वो उतना स्पोर्टी नज़र नहीं आती है, लाइक दिस वन, स्पेशली इन दिस कलर येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन में, इट लुक स्ट्राइकिंग फॉर श्योर। राइट, आप डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी एक्चुअली नज़र आता है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लुक्स प्रीटी बिजी बट वेरी यूज़फुल। साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको देगा, साइड स्टैंड लगा हुआ है। इनकेस आप साइड स्टैंड लगाएंगे, किसी भी गियर में होंगे, गाड़ी बंद हो जाएगी जैसे साइड स्टैंड लगाएंगे। और यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिया गया है, 9000 RPM के बाद में आपका रेड लाइन होता है। यहाँ पे न्यूट्रल टाइम आपको दिया गया है, डिजिटल स्पीडोमीटर भी आपको दिया गया है। फ्यूल कितना है, फ्यूल गेज आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है, वो भी डिजिटली समझ में आता है। ट्रिप्स जो है वो आप रीसेट कर सकते हो। रेंज ओवरऑल कितनी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी निकली है, 40 kmpl की ये दिखा रहा है। ट्रिप A, ट्रिप B, ये सब आप सेट कर सकते हो। ओवरऑल कितना ऑडो आपने क्लॉक किया है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और आप देखोगे कि 2 मोड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। मैं इको पे लेकर आता हूँ, यहाँ पे इको मोड आपको नज़र आएगा। पावर पे लेके जाता हूँ, पावर मोड आपको नज़र आएगा। परफॉर्मेंस में कैसे हैं ये दोनों मोड्स, उनकी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट ओवरऑल छोटा है बट काफ़ी यूज़फुल सा लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा बिजी डेफिनेटली आपको लगने वाला है। अब साथ में थोड़े से क्वालिटी लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट दिया गया है, तो इन केस आप ऑन द गो कुछ चार्ज करना चाहते हैं और यहाँ पर अपना फ़ोन अगर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर क्वालिटी लेवल्स की बात करोगे तो ओवरऑल स्विचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है। हॉर्न साउंड्स वेरी गुड, इनफैक्ट एग्जॉस्ट इसमें तो महारत हासिल है TVS को
कि एग्जॉस्ट कितना बेहतरीन साउंड करता है, इट्स नॉट डिफरेंट। तो ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे लगे। सारे बटन, स्विचेस, लीवर्स, स्पेशली ये ब्रेक लीवर, ये क्लच लीवर, वेरी गुड। पास का बटन, ओवरऑल बहुत अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी फॉर 125 सीसी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अंडर सीट स्टोरेज ऑफकोर्स ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्कूटर के जितना तो नहीं मिलेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, इन केस बारिश वारिश आ रही हो, वैसे भी रखना हो तो रख सकते हो। इनफैक्ट आपका फ़ोन भी ठीक ठाक साइज़ का हो, मेरे जितने चप्पल वाली साइज़ का ना हो, तो आप रख सकते हो। ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असल मुद्दा विच इज़ द परफॉर्मेंस। शुरुआत करते हैं। एक ब्रांड न्यू इंजन इसे कहा गया है। इनके पास ऑलरेडी 125 सीसी का एक इंजन है, एंटॉर्क में है, काफ़ी कैपेबल इंजन है, बट कहा गया है कि ग्राउंड अप एक नया इंजन तैयार किया गया है। हो सकता है इस 125 सीसी को ये और भी कई जगह इस्तेमाल करें। हमें उम्मीद है टीवीएस जुपिटर का 125 सीसी मोटरसाइकिल भी लेकर आएगा, जो थोड़ा मैक्सी स्टाइल होगा, ज़्यादा स्पेशियस होगा, एंड दैट लुक बेटर। बट अभी इसी की बात कर लेते हैं कि इंजन 124 सीसी के आसपास का इंजन है। 11.2 bhp की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको देता है। दैट मीन्स 125 सीसी की जितनी भी मोटरसाइकिल्स उनमें सबसे पावरफुल ये हो गई। टॉप स्पीड हमने जो यहाँ पे अचीव की, हालांकि कंपनी का क्लेम है कि 99 kmph इसकी टॉप स्पीड है, बट हम फॉर्चुनेटली 100 kmph अचीव कर पाए। चलो ठीक है, थोड़ा लैग होता है, बट वही 98-99 आप ईजिली इससे कर सकते हैं टूवर्ड्स द 5th गियर। तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपका वेट मुझसे कम है तो आप और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वेट का बहुत बड़ा खेल होता है टॉप स्पीड के मामले में। अब इंजन क्योंकि नया है, हमने एक चीज़ देखी है कि टीवीएस के इंजन्स में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट थैंकफुली अगर आप 80 kmph तक चला रहे हैं तो कोई वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा फील नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत फील होंगे व्हेन यू रियली वांट टू पुश इट रियली हार्ड। पोस्ट 8000 RPM, 7,500-8,000 RPM के बाद में आपको वो थोड़े से वाइब्रेशंस फील होते हैं। हैंडल पे भी फील होंगे, और जहाँ पे अपने फुट पैग्स हैं वहाँ पे भी फील होंगे, वो थोड़ा सा आपको फील होता है। बट ओवरऑल इट्स प्रीटी स्मूथ, प्रॉबेबली देयर स्मूदेस्ट 125 सीसी, क्योंकि मैं एंटॉक चलाता हूँ। एंटॉक में ज़्यादा वाइब्रेशंस मुझे फील होते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे स्मूथ लगा है। बाकी ट्रैक्टेबिलिटी एक बहुत शानदार इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 5th गियर में आपने लगा रखा है, शहर में आप चला रहे हैं, यू कैन लिटरली डू अबाउट 22-23 के ऊपर। 20 भी हमने किया, बट वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है, बट दिखाता है कि कितनी अट्रैक्टेबल है, कितनी ईजी है शहर में चलाने के लिए। शहर में चलाने के हिसाब से एक्चुअली इस मोटरसाइकिल को बनाया गया है। मनूवरेबिलिटी की अगर बात करोगे तो वो बहुत शानदार है। 127 kgs के आसपास या 123 kgs के आसपास इसका वेट है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब आपको शहर में एक ऐसी ही मोटरसाइकिल चाहिए होती है जो ईजी टू मनूवर हो, कहीं पे टाइट पार्किंग स्पॉट्स में लगा दिया तो निकालना आसान हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आती है, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑल्सो हॉसोर प्लांट में थोड़े बहुत कॉर्नर्स भी हमने ट्राई आउट किए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हालांकि 125 सीसी मोटरसाइकिल अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल है, यू डोंट डू इट, आप लेते हो उसको कंफर्ट के लिए। अब कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो सीटिंग की बात कर लेते हैं। सीट्स का कुशनिंग बहुत अच्छा मुझे लगा, स्पेशली फ्रंट सीट्स। पिलियन सीट पे मैं बैठ के मैंने देखा नहीं है, बट फ्लैट सीट है। अगर एक सिंगल सीट भी दे दी जाती है तो शायद मज़ा आ जाता, बट ये सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि ये थोड़ी सी उठ रही है, तो पीछे वाले के लिए आई एम नॉट श्योर कि कितना कंफर्टेबल होगा, बट अभी के लिए जब मैं फ्रंट में बैठा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और राइडिंग पोस्चर भी जो है वो आपका काफ़ी अपराइट रहता है, तो मतलब शहर में सारा दिन भी अगर आप चलाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ देयर। बाकी गियर शिफ्ट्स जो हैं उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, वेरी प्रिसाइज। और आप आंख बंद करके भी अगर गियर चेंज कर रहे हो तो आपको पता है कि आप कौन से गियर में जा रहे हो, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो गियर काफ़ी स्मूथ आपको लगने वाला है। ब्रेकिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बेहतर डेफिनेटली होनी चाहिए थी। मतलब फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया 240 mm का, तो रेयर में आपको 130 mm का डायमीटर का आपको ड्रम दिया गया है, बट ब्रेक्स उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है जो कि यहाँ पे होने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं, आप थोड़े से लंबे ड्राइव्स पे जाते हैं, ख़राब रास्तों पे जाते हैं, तो ये टायर जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। ग्रिप उतना कुछ खास नहीं है, स्पेशली जब हम कॉर्नर्स पर ट्राई करते हैं तो एक कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि लेफ़्ट टर्न लिया फिर राइट एकदम से टर्न लिया, तो ये थोड़े से इम्बैलेंस वहाँ पे मुझे लगे। ग्रिप जो है उन्होंने लूज़ कर दिया। हालांकि थोड़े से हाई स्पीड पे था मैं, बट फिर भी थोड़ी सी बेहतर ग्रिप आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। आपको आगे जो टायर मिलता है 80-100-17 मिलता है, पीछे जो है 190-17 मिलता है, जो कि ठीक ठाक साइज़ है ऑफकोर्स। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ग्रिप इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड। सस्पेंशंस की अगर आप बात करोगे, एक्चुअली हमने
हॉसूर प्लांट में से चला है। और ये रियलिस्टिक कंडीशंस नहीं होती है जब आप एक 125 सीसी मोटरसाइकिल को चलाओगे। आप एक्चुअली शहर में इसे चलाना पसंद करोगे तो शहर के हिसाब से कैसा है आई जस्ट कांट कॉमेंट, बट जितना हमने चलाया है ठीक ठाक आपको सस्पेंशंस जो है वो ट्रैवल भी ठीक ठाक दे देते हैं और प्लस ख़राब रास्तों को भी ठीक ठाक जितना हमें मिला उतना हैंडल कर लेते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस ऑफ कोर्स मिलते हैं, पीछे मोनोशॉक है, गैस चार्ज आपको मोनोशॉक मिलते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल है। तो ओवरऑल अपने हिसाब से अगर आपको से हाईवे राइडिंग करनी है, ख़राब रास्ते नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा टाइट की तरफ ट्यून कर सकते हैं, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी रेगुलर लाइक आई सेड रेगुलर कंडीशंस के हिसाब से मुझे कोई परेशानी इसमें नज़र नहीं आई है। ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें 2 मोड्स आते हैं, एक सिटी मोड है और एक आपका पावर मोड है, मतलब इको और पावर मोड है। इको मोड में अगर आप चला रहे हो तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से ट्यूनिंग की गई है कि आप ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी इसमें निकाल पाएँ। अब क्या ये बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे पाती है? एक्चुअली जो हमें दिखा रहा है वो लगभग 40-45 के एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी अभी दिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत देर खड़ी रही है, शूट किया हमने। बट रियलिस्टिकली आई होप कि ये 60 के आसपास आपको फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा, जो कि अच्छी बात है, 60 से 65 के एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी। इको और पावर मोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्चुअली आपको नहीं रहेगा। जब मैं इको में भी पुश कर रहा था तो ये है कि हाँ, आपको जो आपका आरपीएम्स आपको अचीव करने हैं, हायर आरपीएम्स, जो हाई स्पीड आपको अचीव करनी है, उस वक्त थोड़ा सा स्लो है, बट वो लैग इतना कम है इको और पावर में कि आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। हाँ, पावर में आपको ऑफकोर्स लगता है कि थोड़ा जल्दी रेज कर लेते हैं और होल्ड करता है ये आपके आरपीएम को या रेव्स को आपको होल्ड करता है, जो कि थोड़ा सा आपको स्पोर्टी फील दे देता है। बाकी आई थिंक ओवरऑल दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि होंडा SP125 के पास में कोई सीधे तौर पर ढंग का कंपटीशन नहीं था, एंड नाउ दे हैव इट इन द फॉर्म ऑफ TVS राइडर, रेडर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो प्राइसिंग अगर आ जाएगी, जब तक ये वीडियो जाएगा यहाँ पे आपको प्राइसिंग मिल जाएगी, बट मुझे उम्मीद है कि 80 से 85 हज़ार के आसपास का बेस वेरिएंट होना चाहिए और टॉप एंड वेरिएंट लगभग 95,000 1 लाख के आसपास होना चाहिए। बाकी जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस TVS राइडर, रेडर के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये सफलता दिला सकती है TVS को 125 सीसी मोटरसाइकिल में, जो कि एकदम खुला मार्केट है, होंडा के अलावा कोई और है ही नहीं? क्या दिला सकती है? वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।